स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क में एनजीओ की महिला कार्यकर्ताओं ने एक प्रेमी जोड़े की पिटाई कर दी। इस एनजीओ का कहना है कि ये जोड़ा पार्क में अश्लील हरकत कर रहा था और जब महिलाओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो कहासुनी हो गई और महिलाओं ने लड़की के बाल खींचकर पिटाई कर डाली। दरअसल इन महिलाओं ने पार्क में प्रेमी जोड़े के विरोध में एक अभियान चलाया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस एनजीओ को पार्क में आए युवाओं की पिटाई का हक किसने दिया। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। बाल खींचकर पिटाई करती महिलाएं। लड़की को पीटती ये महिलाएं कौन हैं? क्यों इस लड़की की पिटाई हो रही है? ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क की हैं, जिसमें कुछ महिलाएं एक लड़की को बाल खींचकर पीटती हुई दिखाई दे रही हैं। नीली शर्ट पहने एक लड़का है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये महिलाएं महिला शक्ति सामाजिक समिति नाम की एनजीओ की सदस्य हैं। इनका आरोप है कि ये जोड़ा पार्क में अश्लील हरकतें कर रहा था। जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो कहासुनी बढ़ गई और जिसके बाद एनजीओ की महिलाओं ने लड़की की पिटाई कर डाली। महिला शक्ति समिति के अध्यक्ष रूपा गुप्ता के मुताबिक इस पार्क में अक्सर प्रेमी जोड़े आते हैं जो अक्सर अश्लील हरकतें करते हैं। इस बात की शिकायत जब इन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में की तो पुलिस ने आश्वासन दिया कि इन हरकतों को रोकने के लिए महिला कांस्टेबल को भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद ये महिलाएं खुद ही पार्क में पहुंच गई और फिर जो हुआ वो इन तस्वीरों में आपके सामने है। लेकिन एनजीओ के अध्यक्ष का कहना है कि ये सब हमें मजबूरी में करना पड़ा। कि आप भी समझ सकते हैं कि इतने सारे बच्चों में से कोई भी एग्रेसिव बच्चा हो सकता है, हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता था, लेकिन हमें ये पूरी आशंका थी इसी बात की और वही हुआ कि हमें मजबूरी में एक बच्चे को, एक जोड़े को इतनी गंदी हालत में और फिर उसकी बदतमीजी भाषा की वजह से उसको हाथ छोड़ना पड़ा या कहें कि छूट गया। महिलाओं के मुताबिक इस इलाके में एक ही पार्क है जहां लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, लेकिन युवा प्रेमी जोड़ों ने इस पार्क का माहौल खराब कर दिया है, जिससे परेशान होकर इन महिलाओं ने एनजीओ का निर्माण किया और पार्क में खुलेआम इजहार इश्क करने वाले प्रेमी जोड़ों को प्यार की थ्योरी समझाना शुरू कर दिया। महिलाओं का कहना है कि वो बड़े प्यार से युवा जोड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान है, हम चाहते हैं जो बच्चों को इतनी समझ तो होती नहीं, वो गलत हरकतें करते हैं, केवल उसे सुधारने की कोशिश है। ये आम पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे हम सब बच्चे लेके आते हैं, हमारे छोटे बच्चे, उनको इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या कर रहे हैं, मम्मा ये कैसे होता है, क्या होता है, तो वो चीज़ खत्म हो जाए। क्यों ऐसे, मतलब या तो यहाँ पे कई पार्क तो है नहीं, केवल सिंगल एक पार्क है। ग्रेटर नोएडा में एक ही फैमिली पार्क है जहाँ पर, और ये कहें कि एक स्पॉट ऐसा है जहाँ हम अपने रिश्तेदारों छोटे बच्चों को ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा अश्लीलता हो गई। अभी आज भी आपने देखा होगा, कई शॉट ऐसे देखे होंगे जो इतने बेहद अश्लील हैं कि बच्चे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ता है। तो बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी, तो इसके लिए हमने प्रशासन से, पुलिस से भी बात की थी और काफ़ी अच्छे से मीटिंग करके सारा डिसाइड हुआ था और हमने यहाँ कल बहुत सारे बच्चों को प्यार से समझाया और बच्चे अपनी गलतियाँ मान कर गए। ये एनजीओ समाज को सुधारने के लिए काम करता है, लेकिन सवाल ये है कि इस कवायद में किसी की पिटाई का हक इस एनजीओ को किसने दिया। वहीं इस समिति के खिलाफ कुछ युवाओं ने बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें समिति सदस्यों पर लड़कियों की जबरन पिटाई का आरोप लगाया गया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। उन्होंने समझाने में दुर्व्यवहार किया है, उस संबंध में जाँच भी की जा रही है और पेनल्टी कार्रवाई भी की जाएगी। किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी के साथ दुर्व्यवहार करे। सार्वजनिक स्थान पे अगर कोई चीज़ है तो उसकी इत्तला थाने को करे और उस पर जो कार्रवाई करेगा थाने से। 21वीं सदी में प्यार पर पहरा तो मुमकिन नहीं। जरूरत है कि प्यार करने वाले प्रेम का सलीका सीखें और इन्हें समझाने वाले समझाने का तरीका। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए नोएडा से इंद्र सेन यादव की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क की, जहां पर एक एनजीओ की महिलाओं ने खुलेआम प्यार का इजहार करने वाले इन प्रेमी जोड़ों की पिटाई कर डाली। हालांकि एनजीओ के सदस्यों का यह भी कहना है कि वो उन्हें प्यार से समझाती हैं। हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट ऋतु मुंद्रा जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। ऋतु जी, इस एनजीओ की तरफ से जो कदम उठाया गया है, आप उसे लेकर क्या कहना चाहती हैं? कितने हद तक ये सही है कदम? देखिए, कदम उठाने का एक तरीका होता है, उन्होंने कदम उठाया ठीक है, लेकिन उसके अंदर बच्चों की मार पिटाई करना ये बहुत ही गलत है। ये तो एक
अपनी तानाशाही दिखाने वाली चीज़ हो गई है। अगर बच्चों को समझाया जा सकता है, उनको अवेयरनेस फैलाई जा सकती है प्यार से भी, लेकिन मारने का हक तो उनको किसी ने नहीं दिया कि वो बच्चों को जाके वहाँ पे पिटाई करने लगे और इतनी बुरी तरह से पिटाई। उनको वहाँ से ले जाकर बाहर कहीं भी जाके उनको कहीं बैठकर प्यार से मीटिंग करी जा सकती थी, लेकिन ये कि मारना पीटना इतनी बुरी तरह से कि हाथ तोड़ दिया एक लड़की का, ये उनकी बहुत ही गलत तरीका था। मतलब उनको किसी ने हक नहीं दिया। बच्चे हैं, वो 18 साल से नेचुरली ऊपर की एज के हैं, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं। ये एक हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे देश ने हक दिया है सब बच्चों को, इक्वल राइट्स हैं सबके कहीं भी बैठने के। लेकिन ये नहीं कि अगर एनजीओ उन्होंने बनाई है तो वो जाकर कहीं भी बच्चों को उठाएंगे, मारना पीटना शुरू कर देगा, ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले ग्रेटर नोएडा के एसपी का भी बयान हमने लोगों को दिखाया था कि खुद ग्रेटर नोएडा के जो एसपी हैं ब्रजेश कुमार, वो भी ये मानते हैं कि अगर इस तरह का कुछ अनैतिक कार्य कहीं हो रहा है तो उसकी इत्तला पुलिस को दी जाए। इस तरह का हक किसी को भी नहीं है कि वो खुद आके इस तरह का कदम उठाने लगे कि मारपीट तक करने लग जाए। रितु जी, आपका रिएक्शन इस पर कि पुलिस भी यही मानती है? बिल्कुल सही कह रही है, पुलिस सबकी अपना एक राइट है कि वो कहीं भी बैठ सकते हैं। अब उनके बच्चे वहाँ पे खेलने जाते हैं तो ये तो नहीं है कि और लोग वहाँ पर आना बंद कर दें। आप उनको प्यार से समझा सकते हैं कि आप लोग, हमारे बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं, आप लोग थोड़ा ढंग से तरीके से बैठिए या कहीं और चले जाइए। लेकिन ये तो उनको कोई हक नहीं दिया कि वो अपने बच्चों के लिए दूसरों को मना कर देंगे कि आप लोग यहाँ मत बैठिए या आप यहाँ पर बैठना सही नहीं है। ठीक है, उन्होंने गलती करी कि उन्होंने बात नहीं मानी, लेकिन ये कोई भी सेंस नहीं है कि आप मारना पीटना शुरू कर देंगे बच्चों जो को। ये एनजीओ है महिला शक्ति सामाजिक समिति, इनके सदस्य भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ मिसेस रूपा गुप्ता हैं जो प्रेसिडेंट हैं इनकी, साथ ही साधना जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ मीरा डागर जी भी जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रूपा जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपको पीटने का हक आखिर किसने दिया? मैं तो खुद कह रही हूँ, हमें पीटने का हक किसी ने नहीं दिया है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें इस तरह की हो जाती है। आपने देखा होगा, हमने कल 50-60 बच्चों को प्यार से समझाया, लेकिन और वो सारे बच्चे प्यार से माने। हमने और एक बात और कही जा रही है कि वहाँ पर बच्चे बैठने से किसी को मना नहीं किया जा सकता। हमने बैठने के लिए किसी को मना भी नहीं किया, लेकिन एक पब्लिक प्लेस ऐसा है जहाँ पर अगर बच्चे, अब मैं अगर कुछ खुल के बोलना चाहूँ कि वहाँ पर गोद में लेटे बच्चे, किस कर रहे बच्चे, कमर में हाथ डाले, गले में हाथ डाले, अगर हमने उनसे कहा बच्चों ये मत करिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने पेरेंट्स से बात कराइए, आप पढ़ने आए हैं यहाँ, इस तरह की हरकतें मत करिए, छोटे बच्चे देखते हैं। अगर वो गलत, वो बच्चे मान गए सारे। आप ये देखिए, आप सारे विजुअल दिखा रहे सिर्फ एक लड़की का, और वो एंड में ये हुआ कि वो हम लोग, अगर हमारा समाज इतना भी गलत नहीं हुआ है कि हम 10-20 लोग पास जाएं और वो बच्चे अलग ना हटें। ये दोनों बच्चे कमर में हाथ डाले हुए, गले में हाथ डाले हुए एक दूसरे का, और जो किस कर रहे थे, हमने कहा देखिए आप कितनी बदतमीजी आप कर रहे हैं कि हम लोग पास में आ चुके हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। चलिए, साधना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। साधना जी, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है इस तरह का जो कदम उठाया गया है कि किसी भी जो पब्लिक प्लेस है या पार्क है वहां से प्रेमी जोड़ों को आपने भगा दिया, ठीक है, कुछ को समझा के भगाया, लेकिन एक लड़की की पिटाई भी करते हुए हम दिखा रहे हैं, क्या ये समाधान है इस समस्या का? आप मानती हैं इसे? ये समाधान नहीं कर सकते हैं हम इसको, ये समाधान नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि ऐसा करना पड़ा। वो बच्चे भी बिल्कुल, हमने पुलिस का सहयोग लेना चाहा था, लेकिन पुलिस भी हमारे साथ नहीं थी, और वो कुछ एग्रेसिव हो गए इस कदर कि हमें उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाना पड़ा। पुलिस ने किस तरह का सहयोग नहीं किया? हमारे पास हमने एसपी साहब को फ़ोन किया था। हमने कहा सर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है कि बच्चे घूमने फिरने आए, लेकिन जो छोटे बच्चों के लिए एक ही फैमिली पार्क है, तो सर वहाँ पर बच्चे इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, और अगर अधिकार उनके हैं तो अधिकार कुछ दूसरे पेरेंट्स के भी हैं। तो सर बोले कि ठीक है, आप अभियान चलाइए, हम आपको 2-3 लेडी कांस्टेबल दे देंगे, चल के हमने कहा उनको प्यार से समझाएंगे। जी, इस बीच मीरा जी, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगी। मीरा डागर जी भी हमारे साथ जुड़ी है। मीरा जी, ये बताइए कि किस बहुत अच्छे परिवारों से भी आते हैं बच्चे, संपन्न परिवार से होते हैं, अच्छे परिवार से, अगर इस तरह का कदम उठाया जाए, किसी की सरेआम पिटाई कर दी जाए, तो आपको नहीं लगता एक मानसिक आघात भी होगा उनके लिए, शर्मिंदगी का कारण बनेगा? हाँ जी, ये बात हम मानते हैं, मानसिक आघात बच्चों के लिए भी होगा और पेरेंट्स के लिए भी होगा, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं ये उम्मीद कि हमारा बच्चा इतनी दूर जाकर ये हरकत कर रहा है। तो ये बातें सब, मतलब ये तो आप लोग ने लेकिन तानाशाही करी ना बच्चों के साथ में, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। जी, आप
जाकर इनके बच्चे क्या करते हैं, इनको पता है किस पार्क में जाके बैठते हैं इनके बेटे या बेटी, इनको ये पता है। पहले इन्होंने अपने घर की खोज कर ली, ये दूसरों के लिए तो चले गए कि वहाँ पर बैठ के अश्लील हरकतें करते हैं। क्या इनके बच्चों के लिए बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग ऐसी कोई? जी रितु जी, आपके पास मैं लौटूंगी। इस बीच में रूपा जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या इससे पहले भी इस तरह का कदम आपके एनजीओ की तरफ से उठाया गया था? जी नहीं, इससे पहले कदम तो नहीं उठाया गया, लेकिन और भी बहुत सारे हमने प्रयास किए हैं। और उसके अलावा जब काफ़ी समय से हमारे पास शिकायत आ रही थी कि रूपा जी देखिए इस तरह की हरकत हो रही है, हम लोग पुलिस को भी कई बार बोल चुके हैं, तो हम लोगों ने कहा चल के समझाते हैं। इसके अलावा हमने एसओ साहब से भी मीटिंग की 3 दिन पहले। अब आप ये देखिए, पुलिस हमेशा रोना रोती है कि हमारे पास फोर्स नहीं है। हमने कहा हम आपके साथ चलेंगे और हम लोग भी समझाएंगे बच्चियों को, आप हमें केवल 2-3 लेडी कांस्टेबल दे दीजिए, क्योंकि अधिकार अगर उनके हैं तो हमारे भी हैं। और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, और सुबह भी हमने फ़ोन किया, दोपहर को भी फ़ोन किया, शाम को एट ए टाइम जब नई पुलिस पहुंची है और हमने फिर भी फ़ोन किया, बोले 5 मिनट में पहुंच रही है। उस समय समझाते समझाते अचानक से बच्चे इतना जिद कर गए, और एक मतलब जिस तरह की इनकी वो भाव और वो थे कि उसमें गुस्से में एग्रेसिव थे, तो वो जरा सा मैंने कहा मतलब ये हो गया कि चलो लगाओ, तो फिर इनको बदतमीजी दे रहे हैं। वो लगाते में भागम भागी का सारा दृश्य जो है, हम पीछे से पकड़ने की कोशिश की, वो क्लिप हाथ में आ गया, तो कुछ इस तरह के सीन बन गए, क्रिएट हो गए कि ये लग रहा है जैसे बहुत मारपीट हुई है। अच्छा, लेकिन मारपीट हुई नहीं? एक थप्पड़ लगा है। मैं झूठ बोलूंगी, क्योंकि जो हुआ है, बच्चे अगर इतने बदतमीजी अगर अपने बच्चे भी देने लगते हैं तो शायद हाथ उठ जाता है। नहीं, लेकिन चलते भी बताइए मेरे को, इस बात का जवाब दीजिए, क्या आपके लड़के लड़कियां नहीं है घर में? क्या वो ऐसी हरकतें करते हैं कि नहीं करते? आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपके बच्चे किसी पार्क में नहीं जाके बैठते? सवाल यह है मैडम, हमारे आपका नहीं है। बच्चों के ऊपर आपने इतना बड़ा काम किया है, पहले अपने बच्चों को आपने क्लियर सर्टिफिकेट दिए कि वो कुछ गलत काम नहीं करते, आपके बेटा बेटी होंगे, कैसे कह सकते हैं? आपको पहले प्रूफ करना चाहिए ना। दूसरों के बच्चों के ऊपर हाथ हटाने का आपके ऊपर कोई हक नहीं है, मारपीट करने का कोई हक नहीं है। पहले आप अपने बच्चों का सर्टिफिकेट लाइए तब कि वो बिल्कुल क्लियर हैं। क्या किस बात पे हम मान लें आपके बोलने से कि वो बिल्कुल क्लियर है? मैडम आप टॉपिक से हट रही हैं, बात उस घटना और इस तरह के जो सवाल मेरे बच्चे अपने बच्चों को टारगेट मत काम करती है। आप एनजीओ हैं, लेडीज एनजीओ हैं, और ये भी हमारे बच्चे चला रही है, लेडीज हैं। आपको लड़कियों को मारते हुए आपको 100 बार सोचना चाहिए, हम लड़की के ऊपर कैसे दूसरे की सवाल इसलिए है रूपा जी, सवाल ये इसलिए है, इस संदर्भ में आप इसे लीजिए कि जिस बच्चे को या जिस लड़के लड़की को आपने रोका है, सख्ती के लहजे में जिनको रोका है, अगर उनके माता पिता को ये पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? बिल्कुल, आपके बच्चों के साथ ऐसे काम होंगे तब क्या होगा? आप सर्टिफिकेट, इसीलिए इसे व्यक्तिगत सवाल ना लें, इसे आप इस रूप में आंसर दीजिए इसका। मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ, और वही मैं कहना चाह रही हूँ कि हम बार बार हमने पुलिस से कहा था कि सहयोग दीजिए। अगर पुलिस होती तो शायद वो बच्चे भी इतने अग्रेसिव नहीं होते। और इस तरह की घटना जो एंड में हुई है, 1.5 घंटे 2 घंटे हम उस पार्क में रहे, हमने समझाने की कोशिश की है, और इस तरह की घटना वहाँ नहीं होती। और शायद है कि पुलिस अगर इस तरह के कदम, अगर कानून ये है कि हम हाथ नहीं उठा सकते हैं, तो शायद इस तरह की अश्लील हरकतें पब्लिक प्लेस पर करना भी कानून के दायरे में आता है कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और अगर उसको रोकने के लिए हम लोग बार बार पुलिस के पास जा रहे हैं, सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर हम सहयोग के लिए भी तैयार हैं, और एट ए टाइम हमें सहयोग नहीं मिलता है, तो अगर बाई चांस ये घटना हो गई, इसके लिए हमें भी खेद है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आप ये बताइए, क्या इस तरह से अगर हम लोग बच्चों को समझाने का प्रयास हमें या पुलिस को नहीं करना चाहिए? क्या कानून के दायरे में नहीं आता है? जी, लेकिन कानून ये खुद कहते हैं ना, एसपी ब्रजेश कुमार ने कहा है कि अगर इस तरह की कोई शिकायत थी तो आप उन्हें इतला करती, वो कदम उठाते। आपने खुद जाकर ये कदम क्यों उठाया? हम एसपी साहब से 3 दिन पहले भी हमारी बातचीत हुई है। जिस दिन हमने एक कार्यक्रम था, उससे अभियान था, उससे एक दिन पहले नहीं तो अभियान आपने चलाया, वहां पर आप बैनर लेके खड़ी होती, बाहर आप बोलती कि ऐसे जोड़े यहाँ पर नहीं बैठे। हम जोड़ों को नहीं मना कर रहे, अंदर जोड़ों को सीधा मारपीट करने कोई तरीका नहीं है। नहीं मारपीट, सीधे अंदर की गई। रितु जी बिल्कुल, हम आपकी ये बात मानते हैं कि जो हाथ उठाना है वो नाजायज है, अनैतिक है, और ये कोई समाधान नहीं। हम भी मानते हैं। बिल्कुल रितु जी, मेरा सवाल ये है, क्या खुद जो 18 साल से ऊपर के युवा हैं, क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है? उसको आप किस तरह से देखते हैं कि अगर एक पब्लिक प्लेस में इस तरह का व्यवहार उनकी तरफ से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल उनको ऐसे पब्लिक प्लेसेस में ऐसे बैठ के ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हम लोग खुद, मैं भी लेडीज हूँ, मैं भी समझती हूँ कि ऐसे बच्चों को काम नहीं करने चाहिए। उनके लिए उनके प्लेसेस ऐसे होने चाहिए जब वो ऐसे बड़ों को भी नहीं करने चाहिए। हम लोग शादीशुदा हैं, सबके लिए है। रितु जी, खुद आप भी मानती हैं गलत है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या मानती हैं कि क्या होगा कारगर कदम, कैसे रोका
जाए इन्हें? देखिए, ये तो बच्चों को समझाना ही सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। इसके ऊपर एनजीओज है जो काम कर रही हैं बच्चों के लिए समझाने का, कि अगर आपको कहीं ऐसी जगह उनको चाहिए, मैं इसमें कहूँगी शायद हमारे प्रशासन को भी एक वो लेना चाहिए कि कुछ ऐसी जगहें बच्चों को अवेलेबल कराई जा सकें जहाँ ये कपल्स बैठ सकें, लेकिन ये नहीं कि वो ओपनली कुछ भी कर सकें। ठीक है, ये थोड़ी सी बैठने बच्चों में को खुद वहाँ भी समझ कोई होना परेशानी चाहिए, नहीं है। बच्चों को खुद भी बैठने समझ में- होनी चाहिए कि हम कहाँ कैसे जगहों पे बैठे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं। बैठने में उस जगह पे भी कोई परेशानी नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही बैठने कह की रहे हैं। आपत्ति किसी को नहीं है। बिल्कुल होनी हम भी भी नहीं इस अब बात आप की ये आपत्ति देखिए, नहीं कर हम रहे हैं अक्सर कि वो पेपर- बैठे क्यों हैं। अक्सर पेपरों में देख रहे हैं कि 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे यही सब देख के रेप कर रहे हैं। रेप जैसी घटना अगर लड़की की जिंदगी बर्बाद करती है, क्या लड़कों की जिंदगियां बर्बाद नहीं हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे मैम हैं आप। देखिए, इसके वो लिए- तो बच्चे बिल्कुल, थे। यानी ये सभी मानते हैं कि जितने भी सार्वजनिक जगह हैं, पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर खुद युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह का कोई व्यवहार अपनी तरफ से ना रखें जिससे सामने वाले को आपत्ति हो। ऋतु जी सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे उनके पास चलेंगे। ऋतु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कुछ कहीं गलत होता है तो हम चाहते हैं कि सख्ती बरती जाए, लेकिन अगर इस तरह की सख्ती बरती जाए तो हमें आपत्ति भी है। क्या है सही संतुलन आपके हिसाब से? देखिए, संतुलन, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर तरह से आगे बढ़ रहा है। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जैसे हम खुलापन हर चीज़ में चाह रहे हैं कि हम आगे तरक्की करें, तो थोड़ा सा हमारे को बच्चों को भी स्पेस देना ज़रूरी है। उनकी जो ज़रूरत है उनको समझना भी ज़रूरी है। अब वो टाइम आ गया है, वो टाइम नहीं रहे कि बच्चे पहले की तरह छुप छुप के सब काम करें। अब ओपनली बच्चे चाहते हैं कि हमारे को अपना स्पेस दिया जाए। बच्चे ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, पेरेंट्स भी ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, लेकिन अभी हम तब भी कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी में जी रहे हैं कि उनको छुपाना चाहते हैं उन चीज़ों को जो ओपनली हो चुकी हैं। तो अगर हमारे सब लोग सामाजिक की एक वो कहती हूँ, सबका एक वो है विचार होना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा खुलापन दिया जाए, उनके विचारों को समझने की कोशिश किया जाए, जिससे कि ऐसे काम ही ना हो। बच्चों को अगर परिवार अपने अंदर ही उनको समझाए, उनके साथ थोड़ा खुलापन रखे, उनकी बातों को समझे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, 18-19 बच्चों से साल के हो बातचीत चुके की हैं। जाए, परिवार की तरफ से भी बिल्कुल, कोशिश की जाए, उन्हें बिल्कुल। समझाया जाए उनकी जिम्मेदारियां क्या है। बिल्कुल। रूपा जी, जो हो गया पार्क में, जो भी कदम उठाया गया उसे भूल जाइए, एक तरफ है। आगे आपका क्या कदम होगा अगर सिटी पार्क में फिर आप इस तरह की देखिए, हरकतें जब भी देखती हैं? कहीं कुछ गलत होगा, वहाँ हमारी संस्था जब तक है पुरजोर उस चीज को अपना रोकने की पॉजिटिव कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेगी। और कभी भी कहीं भी हुआ है और हमने बराबर किसी के खिलाफ अन्याय या जो भी हो रहा है, हमने हमेशा उसी तरह का हमारा आगे भी रुख रहेगा। हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं, क्योंकि हम कभी भी कोई गलत चीज करने की कोशिश नहीं करते। जी, लेकिन ये तरीका भी यही ठीक है, रहेगा? कई बार हो जाता है। क्या रूपा जी तरीका यही रहेगा? जी नहीं, तरीका हमारा पहले भी ये नहीं था। नहीं, मैं इसमें आपको कहूँगी कि आपको अभियान चलाना चाहिए अपनी सोसाइटी में। आप नोएडा में जहाँ पे रहते हैं वहाँ घर घर जाके अभियान चलाइए, उनके पेरेंट्स को समझाइए कि वो बच्चों की फीलिंग्स को समझें, बच्चों को समझाएं अपने, जिससे कि ऐसी परेशानियाँ न हो जाओ। आप ऐसे गलत कामों को रोकना चाहते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एनजीओ है कि आप घर घर जाएं, आस पड़ोस में जहाँ जहाँ आप एक से एक लाइन्स बनाएं कि सब परिवारों में बच्चों को समझाया जा सके, उनकी भी जरूरतों को समझा जा सके। बच्चे बड़े हो आप चुके हैं, सहमत हैं रूपा हमारे जी? समाज में परिवर्तन आ रहा है। मैं कि पूरी इस तरह का तरह से कोई जागरूकता इनकी के बात लिए से कोई पूरी अभियान तरह चलाया सहमत। जाए? बिल्कुल जी सहमत। साधना जी बोले आप। साधना जी आप बोलिए। मैं रितु जी की बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको ये बात समझनी चाहिए कि समाज में कुछ करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बुराइयों को रोकने की कोशिश करते हैं, और अगर इसमें जब 4 बातें अच्छी होती है तो एक आध बात शायद कहीं बिल्कुल, गलत भी हो जाती बिल्कुल, है, मैं और हम अपनी गलत- गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ठीक है, होते होते हो गया। हम ऐसा नहीं कर, हमने कभी नहीं ये सोचा था कि हम किसी को थप्पड़ लगाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस बात को ही, इसी को अगर मुद्दा बनाया जाए तो ये गलत है। नहीं, मैं आपने मुद्दा नहीं आपने बना रही, आपने आपने इस गलत बात को समझा मुद्दा कुछ। कभी जी। नहीं बनाया कि नहीं। महिला समिति ने बिल्कुल, एक हम ये बुराई को मानते रोकने हैं, की यानी कोशिश कि की। एक बात, एक बिल्कुल, मैं समाज आप सभी को रोकना समाज में चाहूंगी। आगे ये आगे जरूरी आए, है इस कि चीज को युवाओं रोकने की के तरफ लिए से भी आगे आए। इस जिम्मेदारी बात पे बनती आपने है कभी कि वो ध्यान नहीं समाज दिया। के सामने नहीं, एक नहीं, जगह नहीं, और ये गलत गलती ना हो दे, गई, जिसका उसके कोई लिए गलत प्रभाव हो। साथ ही परिवार की तरफ से भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे कि क्या उनकी कर्तव्य हैं, क्या उनके फर्ज हैं बाहर अगर वो समाज में निकलते हैं। साथ ही एनजीओ का जो कदम उठाया गया, हम उसका समर्थन नहीं करते कि पिटाई की जाए। एक पहल की गई, एक अच्छी कोशिश की गई, इसकी सराहना हम भी करते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।